आज से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र नोट बैन के 8 दिन बाद आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष नोट बैन पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो पीएम मोदी ने काले धन के खिलाफ धर्म युद्ध में हर किसी को शामिल होने की अपील की। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में विपक्ष और सत्ताधारी दलों की बैठकें हो चुकी हैं, कई दौर की बैठकें। हर दल संसद सत्र के लिए रणनीति बनाने में लगा है। विपक्ष सरकार को कैसे घेरेगा, इसकी रणनीति, जबकि सरकार काले धन पर आर पार के मूड में है। ऐसे में सवाल यह कि संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहने वाला है। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो, उनको चिंता सता रही है। अब करे क्या? ये आपके वोट की ताकत है कि किसका पैसा है भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए, गरीब हो गए। काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस धर्म युद्ध का ऐलान किया है, वो अब सड़क से संसद तक पहुंच गया है। आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में काले धन पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार हंगामे के आसार हैं। एक ओर पूरा विपक्ष है, तो दूसरी ओर सरकार भी काले धन पर आर पार के मूड में है। संसद सत्र के ठीक एक दिन पहले कल सरकार ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से काले धन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांगा और कहा, हमने भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और नकली नोटों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ा है। देश हित में सभी पार्टियों को इस मुद्दे पर समर्थन करना चाहिए। जो काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट और उसके ऊपर पनपने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है। उसमें भी सबको सहयोग देना चाहिए, सबको समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि नोट बैन के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। कुछ लोगों को पहले से ही सरकार के फैसले की खबर हो गई थी। बहुत बड़ा स्कैम इसमें हो गया, शायद वो भारत का सबसे बड़ा स्कैम यही निकलेगा। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि 8 तारीख से पहले ही 2000 के नोट उन्होंने निकाल लिए थे। वो कैसे हुआ? चाहे कितना भी प्रयास सरकार अपोजिशन यूनिटी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी दलों में एकता का भी भरोसा दिया, लेकिन ये एकता सिर्फ बयानों में दिख रही है। कांग्रेस और वामपंथी दलों से अलग रुख अख्तियार करते हुए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला काले धन पर सरकार के फैसले के खिलाफ आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। कल हम लोग का अपॉइंटमेंट है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का साथ में, सो हम लोग जाएंगे और जनता का बात हम करेंगे। देखिए, हम लोग पूरा ब्लैक मनी का खिलाफ हर आदमी है देश का, लेकिन ब्लैक मनी का नाम पे जैसा पब्लिक को, आम जनता को, जैसे आम आदमी को जैसे दुखी हो रहा है, आम आदमी को जैसा तकलीफ उठा रहा है, आम आदमी को जैसे हैरास कर रहा है, हम लोगों को खिलाफ में है। वहीं ममता के मार्च के फैसले को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने कल विपक्षी दलों की अलग से बैठक की। बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू समेत 13 पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए, जबकि आम आदमी पार्टी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल ने इसमें भाग नहीं लिया। आज विरोधी दलों की बैठक एक बार फिर हो सकती है, जिसके बाद ये दल आगे की रणनीति तय करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। नोट बैन के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन और जम्मू कश्मीर के हालात जैसे मुद्दों पर संसद में हंगामा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के सरकार के फैसले की तारीफ की। नाना पाटेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। नाना पाटेकर ने देश के जवानों को असली हीरो बताया। कहा कि आपकी वजह से देश चैन की नींद सोता है।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हम तो नकली हीरो हैं, आप असली हीरो हैं हमारे। जब सरहद पर गोलियां चलती हैं, जवान देश के लिए शहीद होते हैं, जिनके लिए खुद की जान और परिवार से ज्यादा अहमियत देश की होती है, वो असली हीरो कहलाते हैं। इस संदेश के साथ फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के कैंप पहुंचे। एक तो मेरे पास उतनी शुक्रिया बोल के ये काम खत्म होने वाला नहीं है। आपके बदौलत हम आराम से वहां जी रहे हैं। यहां आने की वजह यह है कि मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके सामने मैं कुछ बोल तो नहीं सकता। हम तो नकली हीरो हैं, आप असली हीरो हैं हमारे। नाना पाटेकर ने कैंप में रखी बंदूकों की जानकारी ली, खुद से चलाया और फिर जवानों के साहस को सलाम किया और कहा कि आप हैं तो देश सुरक्षित है। आमने सामने की लड़ाई आपकी रोज की आपकी होती है। वो छुपा ये जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से लोगों को मालूम नहीं है बीएसएफ का काम कितना कठिन है। ये रोज की लड़ाई है। इतने एक ही साथ इतने पहाड़ मेरे सामने खड़े हैं। मैं कितना महफूज अपने आप को महसूस कर रहा हूं। किस बात का डर है? इतना ही नहीं, नाना पाटेकर ने जवानों से खुलकर बात की। उन्हें सवाल पूछने के लिए कहा तो बेबाकी से जवाब भी दिया। काले धन पर एक पत्रकार के सवाल पर नाना पाटेकर ने नोट बैन की जमकर तारीफ की। अरे अपने को तो एक ही बार मरना है, हम थोड़ी रोज मरेंगे। रोज मरने वाले लोग हैं जो नोट बंद हो गए तो अभी मर रहे बेचारे खामखा। हमको थोड़ी ऐसे मरना है। जाली नोट बहुत है, उसको खत्म करने का एक ही जरिया था। अब हमको दंगा करवाना है, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो पत्थर रुपए को। अब कहां से दोगे 500 रुपए भाई? 1000 रुपए लाओगे कहां से? वो हमारी यहां से निकल जाना बहुत जरूरी था। उसको हटाने का ही ये एक ही जरिया था। नाना ने यह भी कहा कि बीएसएफ किसी भी कीमत पर सेना से कम नहीं है। सेना युद्ध लड़ती है जबकि बीएसएफ हमारी सुरक्षा करती है। नाना की बात सुनकर जवानों के हौसले बुलंद थे। भारत माता की भारत माता की। बीएसएफ के आईजी ने जवानों के बीच आने के लिए नाना का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि एक स्थिति ऐसी भी आई थी कि लगातार 2 दिन तक हम इनको वहां से मूव नहीं कर पाए थे। इन्होंने वहां से लड़ाई लड़ी है और अपने हौसले का परिचय दिया और वो मुंहतोड़ जवाब दिया है जो आपके सामने है। हर कोई जानता है कि हमने क्या जवाब दिया और क्या उनको नुकसान पहुंचाया। तो अब मैं चाहूंगा कि आप इनकी हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द इनसे कहें। जवानों से बात करने के बाद नाना पाटेकर ने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिन बीएसएफ कैंप में गुजारने की इच्छा जताई। असली जिंदगी के ये शूरवीर जो बॉर्डर पर अपनी शहादत से हमारी रक्षा करते हैं, वो फिल्मी दुनिया के क्रांतिवीर को देखकर बेहद खुश थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।